Hello students, myself Sarita, Department Physics. Today we study our next topic of Statistical Physics, paper first of BSc 4th Sem. लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था मैक्रोस्टेट माइक्रोस्टेट्स. आज हम स्टडी करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n पार्टिकल्स इन 2 बॉक्सेस ऑफ इक्वल साइज. यहाँ पे हम जो n पार्टिकल्स लेके चल रहे हैं, n किसके इक्वल होगा? 2 पार्टिकल्स के, 3 पार्टिकल्स के और 4 पार्टिकल्स के. इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 इक्वल साइज के बॉक्सेस के अंदर. अब हम देखते हैं कि आपके पास फर्स्ट जो हमारे पास केस है वो क्या है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इन 2 बॉक्सेस ऑफ इक्वल साइज. हमने यहाँ पे 2 पार्टिकल्स की बात करनी है और बॉक्सेस हमारे पास 2 हैं, इक्वल साइज़ के हैं, जिनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. और पार्टिकल्स आपके पास क्या है? डिस्टिंग्विशेबल. ये देखिए, कंसीडर 2 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स ए एंड बी. हमने कोई 2 पार्टिकल्स लिए ए एंड बी, जिसको हमने 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस, बॉक्स 1 और बॉक्स 2 में क्या करना है? अरेंज करना है. देखिए यहाँ पे हम मैक्रोस्टेट, माइक्रोस्टेट, फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी की एक टेबल बनाएंगे. हमने लास्ट लेक्चर में माइक्रोस्टेट स्टडी किया था. माइक्रोस्टेट आपके पास क्या है? इज़ ए डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम. एंड मैक्रोस्टेट आपके पास क्या होती है? मैक्रोस्टेट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम विदाउट डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम वन अनदर. और थर्मोडायनेमिक जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है या फ्रीक्वेंसी है, वो आपके पास क्या होती है? द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ए गिवन मैक्रोस्टेट इज़ कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी या फिर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी. ये देखिए यहाँ पे अब हमारे पास क्या है? माइक्रोस्टेट, मैक्रोस्टेट एंड फ्रीक्वेंसी. ये आपके पास माइक्रोस्टेट, मैक्रोस्टेट, फ्रीक्वेंसी एंड प्रोबेबिलिटी. अब हमारे पास जो बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 हैं, दोनों सिमिलर बॉक्स हैं, सेम साइज़ के हैं. बॉक्स 1 जो फर्स्ट हमारे पास मैक्रोस्टेट है वो क्या है? 2 का मीनिंग क्या है कि एक बॉक्स में हमारे पास दोनों ही पार्टिकल्स हैं और दूसरे में क्या है? 0. सेकंड जो मैक्रोस्टेट है वो हमारे पास क्या है? 0 मीन्स क्या है कि फर्स्ट पार्टिकल में 0 और सेकंड बॉक्स के अंदर हमारे पास ए बी क्या होंगे? दोनों पार्टिकल्स होंगे. थर्ड जो मैक्रोस्टेट है वो हमारे पास क्या है? 1 का मीनिंग क्या है कि बॉक्स 1 में भी एक पार्टिकल होगा और सेकंड में भी क्या होगा? एक पार्टिकल. और पार्टिकल्स जो हम लेके चल रहे हैं वो हम डिस्टिंग्विशेबल लेके चल रहे हैं, ए और बी. तो जो हमारे पास मैक्रोस्टेट 1 है, इसके अंदर आपके पास 2 माइक्रोस्टेट आएंगी. फर्स्ट बॉक्स में ए, सेकंड में बी, और फर्स्ट में बी और सेकंड में ए. तो ये देखिए, जो आपके पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आ रही हैं वो क्या होती हैं? फ्रीक्वेंसी. फर्स्ट मैक्रोस्टेट के अंदर माइक्रोस्टेट कितनी हैं? 1. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या आ गई? 1. सेकंड मैक्रोस्टेट में माइक्रोस्टेट कितनी है? 1. तो आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या आई? 1. अब जो आपके पास थर्ड मैक्रोस्टेट है 1 की, इसके अंदर आपके पास क्या है? 2 माइक्रोस्टेट हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 2. ये देखिए, फ्रीक्वेंसी मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया. द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ए गिवन मैक्रोस्टेट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी. तो ये देखिए, ये आपके पास 1 की जो मैक्रोस्टेट है, इसके अंदर 2 माइक्रोस्टेट्स आ रही हैं. तो अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हैं, जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं वो कितनी है? 4. तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी किसकी? ये देखिए, फर्स्ट मैक्रोस्टेट 2 के लिए क्या होगी? 1/4. सेकंड के लिए भी क्या होगी? 1/4. और थर्ड के लिए आपके पास क्या होगी? 2/4, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है? 2. और आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो माइक्रोस्टेट हैं वो कितनी है? 4. तो 2/4 करेंगे तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी? 1/2. फ्रॉम द अबव टेबल वी सी देयर आर 4 डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 पार्टिकल्स इन
2 boxes. The probability of distribution 2 0 और 0 2 is 1/4. ये देखिए 2 0 और 0 2 के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 1/4. वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 1 के लिए हमारे पास क्या है 1/2 एज देयर आर 2 ways in which the distribution may occur. यहाँ पे 1 1 के अंदर हम 2 तरह से पार्टिकल को अरेंज कर सकते हैं. फर्स्ट बॉक्स में ए और सेकंड में बी, और सेकंड में क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट बॉक्स में बी आ जाए और सेकंड में ए. तो आपके पास यहाँ पे 2 माइक्रोस्टेट्स हो गई. तो प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ रही है 2/4 या इज इक्वल टू 1/2. अब हमने जो सेकंड केस इसका कंसीडर करना है वो क्या लेंगे, इफ़ द पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, कि पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल हैं तो A इज़ इक्वल टू क्या होगा B, यानी कि दोनों ही क्या हैं A. तो हम जो इसकी माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट और फ्रीक्वेंसी है और प्रोबेबिलिटी क्या आएगी वो इस टेबल से देखेंगे. ये देखिए पहले हम मैक्रोस्टेट्स की बात करते हैं. मैक्रोस्टेट्स क्या बनेंगे 2 0 0 2 और 1 1. अब हम इनकी माइक्रोस्टेट्स देखते हैं. 2 0 का मीनिंग क्या है कि फर्स्ट बॉक्स में दोनों हैं और सेकंड में 0, और 0 2 का मीनिंग क्या है कि फर्स्ट बॉक्स में 0 है और सेकंड में क्या है 2. थर्ड जो आपके पास मैक्रोस्टेट है वो क्या है 1 1. तो इसके अंदर दोनों ही पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल हैं तो दोनों में क्या आएगा ए. तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्रोस्टेट के अंदर कितनी माइक्रोस्टेट आ रही हैं, फर्स्ट के अंदर भी क्या है 1 1, सेकंड के अंदर भी क्या है 1, थर्ड के अंदर भी क्या है 1. तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं वो कितनी बन रही हैं 3. तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट के लिए भी क्या होगी 2 0 मैक्रोस्टेट के लिए क्या होगी 1/3. सेकंड 0 2 मैक्रोस्टेट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3, एंड थर्ड के लिए भी क्या हो गई 1/3. फ्रॉम अबव टेबल वी फाइंड दैट देयर आर 3 पॉसिबल वेज, कि आपके पास 3 पॉसिबल वेज हैं जिसमें आप पार्टिकल को अरेंज कर सकते हो. From the above discussion, we find that number of distribution depend on whether the particles are distinguishable or indistinguishable. यानी कि जो आपके पास नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल हैं या इनडिस्टिंग्विशेबल हैं. अब हमने जो करना है वो क्या करना है नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 पार्टिकल्स, जहाँ पे अब आपके पास n की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई. पहले हमने n की वैल्यू 2 ली थी, अब हम लेके चल रहे हैं n की वैल्यू 3. इसका जो हम फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है कि आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स जो आप कंसीडर कर रहे हो वो क्या है डिस्टिंग्विशेबल हैं एक दूसरे से. और हमारे पास बॉक्सेस की जो वैल्यू है वो क्या है 2 बॉक्सेस हैं इक्वल साइज़ के. ये देखिए इफ़ वी हैव 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स A, B एंड C टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस, तो जो पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं और उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हम इस टेबल में देखते हैं. ये देखिए ये आपके पास टेबल है, यहाँ पे हमने A, B, C 3 पार्टिकल लिए. फर्स्ट जो मैक्रोस्टेट होगी वो क्या होगी 3 0, सेकेंड जो होगी वो क्या होगी 1 2, थर्ड मैक्रोस्टेट आपके पास क्या है 2 1, और फोर्थ मैक्रोस्टेट क्या है 0 3. अब 3 0 का मीनिंग क्या है कि बॉक्स 1 में तीनों ऑक्यूपाई कर रहे हैं और बॉक्स 2 क्या है एम्प्टी है. अब जो सेकंड मैक्रोस्टेट है इसके अंदर आपके पास 3 माइक्रोस्टेट आ रही हैं. ये देखिए ये क्या कह रहा है फर्स्ट बॉक्स में A 1 1 है और सेकंड के अंदर 2 2 पार्टिकल्स हैं. थर्ड जो मैक्रोस्टेट है 2 1, इसके अंदर भी आपके पास 3 माइक्रोस्टेट आ रही हैं. बॉक्स 1 के अंदर 2 पार्टिकल्स और बॉक्स सेकंड के अंदर एक एक पार्टिकल. फोर्थ जो मैक्रोस्टेट है 0 3, इसके अंदर क्या है कि बॉक्स 1 में 0 पार्टिकल है और बॉक्स 2 में तीनों ही पार्टिकल्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं. अब ये देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी हो गई 1 + 3 + 3 + 1. टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हमारे पास यहाँ पे कितनी बन रही हैं 8 बन रही हैं. पॉसिबल अरेंजमेंट जो हमारे पास बन रहे हैं वो कितने हैं 8. अब फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होगी, इसके अंदर माइक्रोस्टेट 1 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1. अब 1 2 वाली मैक्रोस्टेट के अंदर 3 माइक्रोस्टेट है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी
3। 2-1 की मैक्रो स्टेट के अंदर 3 माइक्रो स्टेट हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी आपके पास क्या आ गई, 3। 0-3 की मैक्रो स्टेट के अंदर हमारे पास एक ही माइक्रो स्टेट है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 1। तो प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 3-0 के लिए आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8। 1-2 के लिए आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/8। और 2-1 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/8। और 0-3 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8। फ्रॉम द अबव table we see that there are 8 possible arrangements according to which 3 distinguishable particles can be distributed in the 2 equal size boxes। मीन्स क्या है कि आपके पास 4 मैक्रोस्टेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ 8 माइक्रोस्टेट पॉसिबल अरेंजमेंट हैं, जिनको हम 2 इक्वल साइज़ के बॉक्सेस के अंदर अरेंज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3-0-0-3 वन वे occur in only one way only, while 1-2 and 2-1 can occur in 3 possible ways, that is the microstates if the particles are indistinguishable। अब हमने जो नेक्स्ट केस इसी का n = 3 पार्टिकल्स जो लेके चल रहे हैं, इसका जो दूसरा केस है उसके अंदर हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि पार्टिकल्स आपके पास क्या हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल है, कि a = b और b = c। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, हम जो इस टेबल में देखते हैं कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये देखिए। फर्स्ट जो मैक्रो स्टेट है वो क्या है आपके पास, 3-0। सेकंड जो आपके पास मैक्रो स्टेट है वो क्या है, 1-2। थर्ड क्या है, 2-1। और फोर्थ क्या है, 0-3। अब जो फर्स्ट मैक्रो स्टेट है इसके अंदर क्या है, 3-0 में फर्स्ट बॉक्स में तीनों हैं, सेकंड में 0। 1-2 में देखिए बॉक्स 1 में क्या आएगा, 1, और सेकंड में क्या आएंगे, दोनों 2 पार्टिकल्स। थर्ड जो 2-1 है उसके अंदर फर्स्ट के अंदर दोनों पार्टिकल्स होंगे और सेकंड के अंदर 1। 0-3 में क्या होगा, फर्स्ट बॉक्स एम्प्टी और सेकंड के अंदर तीनों पार्टिकल्स। अब आप देख रहे हो कि जो 1-2 और 2-1 की जो मैक्रो स्टेट है, जब पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल हैं तो इनके अंदर एक एक ही माइक्रो स्टेट आएगी। ये देखिए, फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी 1, सेकंड मैक्रो स्टेट के अंदर भी माइक्रो स्टेट 1 है तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 1। थर्ड 2-1 की मैक्रो स्टेट के अंदर माइक्रो स्टेट कितनी है, 1, तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 1। फोर्थ 0-3 की मैक्रो स्टेट के अंदर भी आपके पास माइक्रो स्टेट क्या है, 1, तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 1। टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल वेज हैं अरेंज करने के पार्टिकल्स को, वो कितने हैं, 4। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी जो आएगी फर्स्ट केस 3-0 के लिए क्या होगी, 1/4। सेकंड केस के लिए क्या होगी, 1/4। थर्ड के लिए क्या होगी, 1/4। एंड फोर्थ के लिए भी क्या होगी, 1/4। फ्रॉम अबव टेबल वी फाइंड दैट देयर आर 4 पॉसिबल वेज फॉर अरेंजिंग 3 indistinguishable particles in 2 इक्वल साइज बॉक्सेस। अब हम जो नेक्स्ट स्टडी करेंगे वो हमारे पास क्या है, हमने जो स्टडी करना है, पहले हमने ली थी n की वैल्यू 3, अब हम n क्या लेके चलेंगे, 4, कि आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं, 4। फर्स्ट केस जो हम स्टडी करेंगे वो क्या स्टडी करेंगे कि पार्टिकल्स क्या हैं, डिस्टिंग्विशेबल हैं, कि चारों पार्टिकल्स अलग अलग हैं। और दूसरा जो हम इसका केस स्टडी करेंगे वो क्या स्टडी करेंगे कि चारों पार्टिकल्स क्या हैं, सेम हैं, आइडेंटिकल हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। अब जो हम फर्स्ट केस इसका n = 4 लेके चल रहे हैं उसका स्टडी कर रहे हैं। ये देखिए, ये आपके पास क्या है, टेबल है जहाँ पे हमने 4 पार्टिकल्स A B C D को 2 इक्वल साइज़ के बॉक्सेस के अंदर अरेंज करना है। अब हम इनकी मैक्रो स्टेट बनाते हैं। पहले फर्स्ट मैक्रो स्टेट क्या है, 4-0, सेकंड क्या है, 3-1, थर्ड क्या है, 2-2, फोर्थ क्या है, 1-3, और फिफ्थ क्या है, 0-4। अब ये देखिए, जब 4-0 की बात कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि फर्स्ट बॉक्स के अंदर चारों पार्टिकल्स A B C D हैं और सेकंड क्या है, एम्प्टी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1। अब 3-1 की जब हम बात कर रहे हैं मैक्रो स्टेट की, तो फर्स्ट बॉक्स के अंदर 3 पार्टिकल्स हैं और सेकंड के अंदर 1 है, तो 3-1 का जो अरेंजमेंट है, जो माइक्रो स्टेट आ रही हैं वो कितनी आ रही हैं, 4, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, 4। अब 2-2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2-2 जो फर्स्ट बॉक्स के अंदर भी 2 पार्टिकल्स, सेकंड के अंदर भी 2 पार्टिकल्स, तो जो इनको अरेंज करने की हमारे पास माइक्रो स्टेट्स हैं वो कितनी हैं,
टोटल 6, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 6। अब आपके पास 1 3 का क्या मीनिंग है कि फर्स्ट बॉक्स के अंदर 1 है और सेकंड के अंदर 3 पार्टिकल्स हैं, तो इस 1 3 की मैक्रो स्टेट के अंदर कितनी माइक्रो स्टेट आ रही हैं 4, और लास्ट हमारे पास क्या है 0 4, कि आपके पास फर्स्ट बॉक्स एम्प्टी है और सेकंड के अंदर 4 पार्टिकल्स हैं, तो इसकी जो माइक्रो स्टेट है वो क्या है 1। अब टोटल नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट्स हैं आपके पास वो कितने हो गए, 2 की पावर इज 4 इज इक्वल टू 16 मीन्स 16। ये देखिए हमारे पास कितने अरेंजमेंट बन रहे हैं 1 + 4 + 6 + 4 + 1, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो हैं वो क्या है इज इक्वल टू 2 की पावर n। n हमारे पास जो लेके चल रहे हैं वो क्या लेके चल रहे हैं 4, तो किसके इक्वल हो गया 16 के। डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट distributing 4 distinguishable particles in 2 identical boxes. The probability of distribution of 4 0 के लिए probability क्या हो गई 1/16, 3 1 के लिए probability क्या होगी 4/16, 2 2 के लिए probability क्या होगी 6/16, क्योंकि आपके पास माइक्रो स्टेट्स कितनी हैं इसकी अरेंज करने की 2 2 की 6, और टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हमारे पास कितनी है 16, तो 6 बाय क्या करेंगे 16। सिमिलरली 1 3 के लिए आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी 4/16, और 0 4 के लिए जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी 1/16। ये हमारे पास केस था जब आपके पास पार्टिकल्स क्या हैं डिस्टिंग्विशेबल। अब हम जो नेक्स्ट टेबल ये 1.6 देख रहे हैं ये आपके पास किसके लिए है, जब पार्टिकल्स आपके पास क्या हैं इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, पार्टिकल्स क्या हैं सेम हैं, A इज़ इक्वल टू बी, बी इज़ इक्वल टू सी, सी इज़ इक्वल टू डी। अब आपके पास जो इसकी मैक्रो स्टेट्स हैं वो क्या हैं 4 0 3 1 2 2 1 3 और 4 0। ये देखिए फर्स्ट मैक्रो स्टेट के अंदर एक ही माइक्रो स्टेट है, सेकंड मैक्रो स्टेट के अंदर भी क्या है एक ही माइक्रो स्टेट है, थर्ड के अंदर भी आपके पास क्या है एक ही माइक्रो स्टेट है, 1 3 के अंदर भी आपके पास एक ही माइक्रो स्टेट है, 4 0 के अंदर भी एक ही माइक्रो स्टेट है। तो 4 0 के लिए भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1, 3 1 के लिए भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1, 2 2 के लिए भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1, 1 3 के लिए भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1, 4 0 के लिए भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1। तो टोटल नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट्स हैं जो वेज हैं वो देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी है 5, तो आपके पास 4 0 के लिए जो फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी 1/5। 3 1 के लिए जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी वो भी क्या आएगी 1/5। 2 2 के लिए भी क्या होगी 1/5। 1 3 मैक्रो स्टेट के लिए भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/5। 4 0 के लिए भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/5। अब ये देखिए फ्रॉम अबव टेबल वी फाइंड दैट देयर आर 5 पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजिंग 4 इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इन 2 बॉक्सेस ऑफ इक्वल साइज। ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और हर बार 4 से 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ओके, थैंक यू।